मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिवराज अपने अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं और अपनी बहनों पर अटूट भरोसा भी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में सीएम शिवराज का अनोखा अंदाज, पूछा भैया की सरकार फिर से लाओगे। कांग्रेस के लिए नई चुनौती, भाइयों के बीच कला से लगेगी लंका, भोपाल उत्तर सीट पर फंसा पेच। मध्य प्रदेश में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के प्लान का भांडाफोड़। एमपी में नेताओं ने फोन बिल पर खर्च किए 13 करोड़, मार्केट में 500 वाला प्लान मौजूद। कांग्रेस के बागी राजेंद्र सिंह ने उड़ाई प्रत्याशियों की नींद, जेसीबी से स्वागत, जीत का मिल रहा आशीष। पहली खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के अनोखे अंदाज की, जिसने सियासत में खलबली मचा कर रख दी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी अभियान में जुटे हैं। विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली में चुनावी सभा के लिए सीएम पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान को उनके महिला समर्थकों ने घेर लिया। महिलाओं के बीच में घिरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे सवाल किया कि भैया की सरकार फिर से लाओगे। इस पर महिलाओं ने कहा कि लाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे। इस पर महिलाओं ने कहा कि जिताएंगे। बहनों से जवाब मिलने के बाद सीएम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनावी सभा के लिए निकल गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के साथ बैठकर गाना भी गाया है। बहनें स्वागत गान के लिए ढोल और झाल लेकर बैठी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके बीच जाकर बैठ गए। इसके बाद वो झाल लेकर उनके साथ गाने लगे। सीएम को अपने बीच पाकर महिलाएं काफी गदगद थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं ने आशीर्वाद भी दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों का साथ है तो जीत इस बार पक्की। एमपी चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 1.32 करोड़ महिलाएं इस योजना की लाभार्थी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को सबसे ज्यादा उम्मीद महिलाओं से ही है। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के लिए नई चुनौती की, जिससे कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा की 7 सीटें, इनमें से भोपाल उत्तर कई मायनों में खास है। सबसे अहम बात तो यह है कि ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस बार भाइयों के बीच झगड़े ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। वहीं बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन अब सामने आ गया है कि आखिर भोपाल उत्तर में किसके पक्ष में इस बार हवा है। दरअसल भोपाल उत्तर सीट से आरिफ अकील 6 बार से विधायक हैं। सिर्फ 1993 में एक बार बीजेपी के रमेश शर्मा गुट्टू भैया ही जीत पाए थे। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। उनकी हार महज 4026 वोटों से हुई थी। 15 साल बाद फिर आलोक शर्मा मैदान में है। इस बार उनका सामना आरिफ अकील के मझले बेटे आतिफ अकील से। भोपाल उत्तर मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट है जहां पर कई सालों बाद कांग्रेस को कांग्रेसियों से ही चुनौती। विधायक आरिफ अकील के भाई आमिर अकील अपने भतीजे के विरोध में निर्दलीय मैदान में है। कांग्रेस से ही बागी हुए नासिर इस्लाम भी निर्दलीय मैदान में। आम आदमी पार्टी ने यहां से पूर्व पार्षद मोहम्मद साउद को टिकट दिया है। अब कांग्रेस के ही 3 बागी अधिकृत प्रत्याशी आतिफ के विरोध में मैदान में, जबकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा है। उनके लिए राह आसान हो रही। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र भोपाल उत्तर सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ पर आधी से अधिक आबादी मुस्लिम है, जबकि सिंधी वोटर्स की संख्या भी कम नहीं। वहीं इस सीट में पुराने भोपाल का बहुत ज्यादा हिस्सा है। विधायक आरिफ अकील बहुत ज्यादा बीमार है।
इसलिए उन्होंने अपने मंझले बेटे आतिफ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने आतिफ को ही टिकट दिया। कमाल की बात यह है कि आतिफ को जब उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था तभी मंच से विधायक के बड़े बेटे ने विरोध जताया था। वहीं भाई आमिर भी विरोध में उतर गए थे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर HUT से जुड़े 17 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये समूह हिंसक तरीकों से भारत में शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करने के लिए काम कर रहा था। एक आधिकारिक बयान में इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की घोषणा की गई। भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम की कई सारी धाराएं लगाते हुए आरोप पत्र एक विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित मामला 9 मई को मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया था। जांच से पता चला है कि HUT सदस्य गुप्त रूप से भर्ती कर रहे थे और मध्य प्रदेश में एक नेटवर्क स्थापित कर रहे थे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आरोपी HUT की चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका उद्देश्य हिंसा के माध्यम से भारत में शरिया आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाना है, जिस पर अब एनआईए ने तगड़ा एक्शन लिया है। चौथी खबर में बात करेंगे नेताओं के करोड़ों के फोन बिल की, जिसने आम जनता को चौंका दिया है। दरअसल देश में जहां सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के अधिकतम टैरिफ 400 से 500 रुपये हर महीने है, वहीं मध्य प्रदेश के विधायकों को मासिक टेलीफोन भत्ते के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं। इस हिसाब से 230 सदस्यीय MP विधानसभा के सभी विधायकों की लोगों से बात करने की सालाना कीमत 2,76,00,000 रुपये। इसे 5 साल के हिसाब से देखें तो ये कीमत 13,80,00,000 रुपये हो जाती। वही RTI के तहत मिली जानकारी से पता चलता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1972 के तहत यह भत्ता दिया जाता है। नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की तरफ से RTI अधिनियम के तहत इस बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बताया कि विधानसभा के सदस्यों को मासिक टेलीफोन भत्ता के रूप में 10,000 रुपये, स्टेशनरी और डाक भत्ता के लिए 10,000 रुपये और कंप्यूटर ऑपरेटर और अर्दली के लिए 15,000 रुपये हर महीने दिए जाते। ये उनकी मासिक तनख्वाह में शामिल है। इनके अलावा सचिवालय ने यह भी बताया कि सदस्यों को भोपाल में मौजूद उनके सरकारी आवास या कार्यालय में लैंडलाइन और इंटरनेट की भी सुविधा दी जाती। इसकी लिमिट हर महीने 329 रुपये प्लस 18% GST तक सीमित है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के उस बागी नेता की, जिसने पूरी कांग्रेस में तहलका मचा कर रख दिया। दरअसल उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने इस सीट को फिलहाल गले की हड्डी बना दिया। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता टिकट ना मिलने से बागी हो गए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इस वजह से क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस साल बड़नगर विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है। यहां पर कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी ने अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मुसीबत में डाल दिया। पहले कांग्रेस पार्टी ने विधायक मुरली मोरवाल का टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया। बाद में सोलंकी का टिकट बदलकर एक बार फिर विधायक मुरली मोरवाल को मौका दिया। सोलंकी टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए और अलमारी चुनाव चिन्ह लेकर जोर शोर से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह सोलंकी को मनाने के लिए कांग्रेस से कई नेताओं ने फोन करने के साथ ही बड़नगर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस बार जनता के मन पर बड़नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही और आखिर तक डटे रहे। वर्तमान में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें जनसंपर्क के दौरान जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। कोई उनका तिलक लगाकर स्वागत कर रहा है तो कोई JCB से फूल उड़ा रहा है। हर तबके और हर उम्र के लोगों का समर्थन राजेंद्र सिंह सोलंकी के पास है।
ये बात का उनके जनसंपर्क के दौरान देखने को मिल रही। राजेंद्र सिंह सोलंकी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने के बाद भी उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और सोलंकी चुनाव में जन जन की पहली पसंद बने हुए। लोगों का कहना है कि अगर राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में विजय श्री हासिल करते हैं तो वो इस क्षेत्र का विकास जरूर करवाएंगे। हालांकि अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जनता के दिलों पर राज करने वाले सोलंकी चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।